हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके 2013 से लेकर अब तक के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये इसका पार्ट 7 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर फ्लोइंग बैक टू पंप्स व्हेन पंप्स आर स्टॉप्ड वी यूज। यहाँ पर पूछा है पंप बंद करने पर पानी के प्रवाह को वापस जाने से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्लूस वाल्व का यूज करते हैं या एयर रिलीफ वाल्व का, रिफ्लेक्स वाल्व का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यूज करते हैं रिफ्लेक्स वाल्व का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर रिफ्लेक्स वाल्व में थोड़ी सी डिफिनेशन दे रखी है। रिफ्लेक्स वाल्व स्वचालित वाल्व होता है, यानी ये ऑटोमेटिक वाल्व होता है जो पानी को पाइप में एक ही दिशा यानी वन डायरेक्शन में बहने देता है। पाइप फट जाने अथवा आकस्मिक बंद हो जाने पर पानी विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में बहने पर बंद हो जाता है और पानी को उल्टा बहने से रोकता है। ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया था। इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.3% इन एयर देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी काउज्ड। आपसे पूछा है अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड 1.3% हो तो निम्न में से इसके कारण क्या हो सकता है। विकल्प आपको दिए गए हैं। 3 मिनट के अंदर मृत्यु हो सकती है, या सिर चकराना, या सर के आगे के भाग में दर्द होना, या फिर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 1.3% है, इसके कारण इंसान की 3 मिनट के अंदर मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस और निकल कर आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा लेड हाइड्रोकार्बन रेडियो एक्टिव पदार्थ इत्यादि आपके प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। अभी आपके लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि कौन कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। ऑटोमोबाइल के इंजन में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए सक्रिय एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला भी क्वेश्चन आपका AE 2016 में पूछा गया था। द लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड फॉर द फाइनल लेयर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट इज लिमिटेड टू। पूछा है बिटुमिनस कंक्रीट की जो फाइनल लेयर होती है उसके लिए यूज किए जाने वाले एग्रीगेट का लॉस एंजल्स घर्षण मान कहाँ तक सीमित होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 25% तक, 30% तक, 40 तक, या फिर 50 तक। तो ये सीमित होता है 30% तक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा। सब ग्रेड के लिए प्रयोग किए जाने वाले एग्रीगेट का लॉस एंजल्स घर्षण मान जो है वो रहेगा 45% यानी 45%। ये क्वेश्चन आपके JEE 2015 AE 2015 दोनों में पूछा गया है। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज सूटेड फॉर। पूछा है कि आपका जो प्रतिक्रिया पंप होता है उसको स्थापित करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हाई डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए, या हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए, लो डिस्चार्ज और लो हेड के लिए, या फिर लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए। तो इसका यूज किया जाता है
लो डिस्चार्ज और हाई हेल्थ के लिए ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई, यूपीआरवीएनएल और बिहार जेई में पूछा गया था। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, पूछा है बोल्ट किसके लोड को वहन करने में सबसे उपयुक्त होते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शियर को, बेंडिंग को, एक्सियल टेंशन को या फिर शियर एंड बेंडिंग को। तो बोल्ट जो है सबसे सुटेबल कैरी होते हैं एक्सियल टेंशन के लिए, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स से। रेत के कण यानी सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो किससे बने होते हैं? केलोनाइट से, चट्टानी खनिज पदार्थों से, इलाइट से या फिर मॉन्टमोरिलोनाइट से। तो रेत के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बने होते हैं चट्टानी खनिज पदार्थों से, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। रेत के कण ससंजनहीन होते हैं। इन पार्टिकल की आकृति नुकीली अथवा गोल होती है। रेत के कणों का आकार 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक होता है। इसकी परमेबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि इसकी जल निकास बहुत अच्छा होता है और ये सामान्यतः चट्टानों खनिज पदार्थों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स इज। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपास मिट्टी में सिकुड़न और इसके फूलने के लिए जिम्मेदार प्रमुख खनिज है। कौन सा है? इलाइट है, काउलोनाइट है, माइका है या फिर मॉन्टमोरिलोनाइट है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉन्टमोरिलोनाइट, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल से संबंधित कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल अपने रंग के कारण ही काली मिट्टी कहलाती है। ये सॉइल पानी के संपर्क में आने पर फैलाव और सूखने पर संकुचन इसका अपना विशेष गुण होता है। मृदा का प्रसार तथा संकुचन इसमें उपस्थित मॉन्टमोरिलोनाइट खनिज की प्रेजेंटेशन के कारण होता है। काली कपास मिट्टी में ससंजकता और सुघट्यता का गुण प्रचुर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल से। ए लाइमस्टोन फाउंड इज सीम्स ऑफ ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विद अर्थी अपीयरेंस इज कॉल्ड। पूछा है एक लाइमस्टोन अधिक मोटाई का भूरूपी गैर क्रिस्टलीय बनावट में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ग्रेनुलर लाइमस्टोन कहते हैं, कम्पैक्ट लाइमस्टोन कहते हैं, मैग्नीशियम लाइमस्टोन कहते हैं या फिर कंकर कहते हैं। तो इसे कहते हैं कम्पैक्ट लाइमस्टोन, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। लाइमस्टोन से संबंधित कुछ पॉइंट और हम करेंगे। इसका विशिष्ट भार होता है 2 से लेके 2.75 तक। इसकी स्ट्रेंथ 550 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। पानी सोखने की क्षमता 1 से लेके 4% तक। और इसका यूज करते हैं फर्शों यानी फ्लोर, बिल्डिंग्स, छतों और डेडों में। अगला क्वेश्चन है ठंडे मौसम में कंक्रीट डालते समय निम्न में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? यानी स्लम्प जो है, स्लम्प की वैल्यू घट जाती है, डिक्रीज होती है। एक सारता का अभाव होता है, धीमी प्रतिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन होता है, या फिर जल्दी जमना यानी जल्दी सेट हो जाती है। ठंडे मौसम में कंक्रीट डालते समय सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो होती है धीमी प्रतिक्रिया की, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठंडे मौसम में कंक्रीट को मिलाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु गर्म पानी को कभी भी सीधे सीमेंट में नहीं मिलाना चाहिए, इससे सीमेंट तुरंत सेट हो जाती है। कंक्रीट में 1.5% तक कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जा सकता है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर
और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।